अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 और होपफुली आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 इसके नोट्स भी कंप्लीट किए होंगे और उनको रीड भी किया होगा, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। Our topic is main agricultural products of the Muslim world, chapter number 3, class 7, page number 10. So what we are going to study is last chapter में हमने पढ़ा था, अभी हम geography पढ़ रहे हैं, geography portion that means all about the earth। और उसके अलावा जब हमने weather और climate को भी डिस्कस किया, ठीक है, then we of Muslim world, मतलब हम अब मुस्लिम कंट्रीज में डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने डिस्कस किया वेदर और क्लाइमेट, देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है क्या? उर्दू में हम इसे कहते हैं ज़राअत। पाकिस्तान जो है एक ज़राई मुल्क है। What does it means? Agriculture is basically the science or practice of farming, including cultivation of soil, from growing of crops and rearing of animals to provide food, wool and other products. So, ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है एंड एग्रीकल्चर मीन्स कि एक ऐसी साइंस जिसमें हम जो है जानवरों को जो है वो हम पालते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं, डिफरेंट फीचर्स उनसे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पोल्ट्री है, फार्मिंग है, मतलब जानवरों को इस्तेमाल करते हैं फसलें उगाने के लिए, क्रॉप्स जो है हम उगाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। और उसके अलावा रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना, पोल्ट्री फार्म्स जैसे आ जाते हैं हमारे पास। मुर्गियाँ लोग पालते हैं ताकि वहाँ उससे अंडे गोश्त हासिल करें। इसी तरह जानवरों की भेड़ बकरियाँ ये पाले जाते हैं, दूध मिलते हैं हमें इनसे, इनकी खाल से जो है वो हम चमड़ा वूल मतलब ये सब चीज़ें हम उनसे हासिल करते हैं। तो एक ज़राअत जो है वो एक मुल्क का जो है इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So these countries produce a variety of agriculture products for their own use and also for export। मतलब दरामदात जो है यही जो ज़र मुबादला कमाने की काम आती है ज़राअत जो है। भला वो कैसे कि आप ये देखें कि जब एक कंट्री जो है वो एक चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब जहाँ पे गंदम जैसे कि आप देखें पाकिस्तान में कॉटन है, गंदम है, ये ज़्यादा है, तो अब जब उसको जब हम दूसरे मुल्कों में भेजेंगे जहाँ ये सब चीज़ें इतनी जो है वो क्वान्टिटी में नहीं है, तो क्या होगा कि वो पाकिस्तान को जो है इन रिटर्न कैश देंगे। That is in Pakistan it accounts 21% of the total GDP। पाकिस्तान की कमाने के लिए ज़र मुबादला जो है वो इससे कमाया जाता है और ये एक पेशा है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इस्लामी दुनिया में ज़्यादातर लोगों के लिए एग्रीकल्चर जो है ज़राअत जो है वो एक खास पेशा है। These countries produce a variety of agriculture products for their own use and also for export। और यही ममालिक जो है तो उनको अपने इस्तेमाल के लिए और दूसरे मुल्कों के इस्तेमाल के लिए जो है वो उनको दरामद करते हैं। Wool, first one we will discuss about the wool। Wool is perhaps still the best textile for ordinary clothing, especially in temperate climates। Woolen cloth contains many small packets of air which keeps the body warm. If it is crushed, it quickly returns to its original state। Some of the highest quality wool in the world comes from the sheep in Kazakhstan। वूल जो है वो हमें भेड़ों से मिलती है और ये बेस्ट टेक्सटाइल है फॉर ऑर्डिनरी क्लोथिंग। आमतौर पे जो हमने कपड़े पहने होते हैं सर्दियों में जो है हम लोग वूल के कपड़े पहनते हैं। क्यों? वूल के जैकेट्स, वूल के अपर जो है वो हम प्रेफर करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो है वूलन क्लॉथ इनमें इनकी खसूसियत ये है कि इनमें स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर होती है जो हमें हमारे बॉडी को वार्म रखती हैं, गर्म रखती हैं हमारे बॉडी को। एंड सम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, और दुनिया में इस्लामी ममालिक में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो वूल है
बलूचिस्तान से हमें मिलता है, एंड द वूल फ्रॉम शीप एंड समटाइम्स गोट्स इन पाकिस्तान एंड तुर्की दो मच हार्डर एंड रफर। लेकिन जो तुर्की और जो पाकिस्तान से जो हमें वूल मिल रहा है वो जो है वो उस वूल की निस्बत जो है वो क्वाइट हार्ड है, और वो किस लिए यूज हो रहा है, और वो इसलिए यूज कर सकते हैं हम कि हम उससे क्या बना सकें, कारपेट्स, क्योंकि वो खुरदरा है, वो रफ है, वो पहनने के तो काम नहीं आएगा क्योंकि वो फिर चुभेगी वो वूल। तो इसलिए उस वूल को हम किस काम के लिए यूज करते हैं, हम इस वूल को यूज करते हैं किस काम के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, ठीक है। And the Muslim world supplies about 10% of the world's wool from Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey and Central Asian states। और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट 10% ऑफ द 10% जो है वो वर्ल्ड वूल प्रोवाइड करते हैं। ईरान मुस्लिम ममालिक से, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और सेंट्रल एशियन स्टेट मीन्स वस्ती एशियाई ममालिक जो है वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स टू द कॉटन। पाकिस्तान जो है वो 9th नंबर पे है इन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। टुडे कॉटन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप। हम कॉटन की, अब ये गर्मियाँ हैं जैसे आप कॉटन के कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, तो ये कॉटन जो है ये पौधे जो उगाए जाते हैं, तो पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। इट कैन बी यूज फॉर मैनी पर्पसेस, बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। हल्के फुल्के कपड़े, चीप क्लॉथ्स फॉर आम दिनों के इस्तेमाल के लिए, या फिर हम उसे किसी कॉटन से एक लग्जरी मटेरियल इस्तेमाल करके हम लोग बहुत अच्छे क्वालिटी का जो है कॉटन जो है हम यूज़ कर सकते हैं ड्रेसेस के लिए, और डिफरेंट वैरायटी जो है वो हमारे पास फिर आती है। तो इट कैन बी मेड इनटू थिनेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ फैब्रिक्स, और ये मतलब बारीक और खूबसूरत मतलब फैब्रिक्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और इनटू हैवी कैनवस फॉर टेंट्स एंड सेल। आप अपनी बुक पे देखें, साथ आपको 4 पिक्स दी हुई हैं जिनमें टेंट्स का और कपड़े के लिए, और यहाँ पे कॉटन का जो है वो प्लांट भी दिखाया हुआ है आपको बुक में। सो दिस शोज कि हम कॉटन से जो है हम फाइनेस्ट क्लोथ्स और उनको डिफरेंट वैराइटीज में जो है वो लेके आ सकते हैं। सो देयर कम्स और इनटू हैवी कैनवस, और समटाइम्स जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी की कॉटन नहीं होती उसको हम किस चीज़ में यूज़ कर लेते हैं, उसको हम जो है टेंट्स में, या वो सेल जो कश्तियों में वो बाद लगाते हैं कपड़ा, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर इन हॉट क्लाइमेट्स। अब सर्दियों के लिए तो हमारे पास वूल अवेलेबल है, लेकिन हॉट क्लाइमेट्स में, गर्म इलाकों में ये हल्का फुल्का जो कपड़े जो आप पहने जाते हैं गर्म मौसम में, तो ये कॉटन के ड्रेसेस होते हैं जो आप पहन लेते हैं। तो इट इज़ कम्फर्टेबल एंड इट रैपिडली एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट, और ये तेज़ी से अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर जो आपकी बॉडी से निकल रहा होता है, पसीने के तौर पे जो आपकी बॉडी से लिक्विड निकल रहा होता है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि एयर जो है वो ईजिली पास हो सके। एंड इट इज़ ईजिली डाइड एंड वॉश, आसानी से डाई किया जा सकता है, धुल भी जाते हैं कॉटन के कपड़े और जल्दी सूख भी जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वूल, ठीक है। एंड देन इट कैन बी बॉइल्ड टू किल ऑफ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट में कंटेन्स, और इन कपड़ों को हम गर्म पानी में जब धोते हैं तो इन्फेक्शन जो हैं वो जो है इन्फेक्शस डिजीज़ से हम बच सकते हैं, और वायरस जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं। व्हेन द फाइबर्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग द सीड्स आर क्रश्ड टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग। अब इसके अलावा क्या, कॉटन से हम एक और फ़ायदा ये है कि जब हम उस कॉटन के जो फाइबर जो हैं वो हम कपड़ा बुनने और कपड़े बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जब वो धागे, तो जो बचे हुए जो बीज हैं उसको हम पका के उससे हम तेल हासिल कर लेते हैं। तो दैट इज़ द रिमेन्स ऑफ द क्रश सीड्स आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स, और जो क्रश बच जाता है, और अब जो बीजों को भी जो है पीस के जो उनका बाकी का मटेरियल बच जाता है वो इन जानवरों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। मीन्स एक कॉटन का जो पौधा है वो 3 डिफरेंट वेज में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। देन इज द मुस्लिम कंट्रीज, और लास्ट में आपको बताया गया है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तकरीबन 20% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। पूरी दुनिया में 20% जो है वो कॉटन प्रोड्यूस की जा रही है, मुस्लिम ममालिक जो है वो देते हैं। एंड द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज इन दिस रीजन आर इजिप्ट, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान आर द
which are the leading cotton producing countries in the world, in the Muslim world. So next we will discuss about sugar. बेटे आप लोग देख रहे हैं कि इन कंट्री इन प्रोडक्ट्स पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे मैंने स्टार जो बनाया है, दिस डायरेक्ट इंडिकेट्स कि पाकिस्तान के जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कॉटन, राइस और फ्रूट आते हैं, ठीक है. दैट इज द बिगेस्ट द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, वो जिन पे मैंने स्टार बनाया हुआ है, कॉटन, राइस और फ्रूट. और तो बाकी सब भी एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है हमारी एक्सपोर्ट है वो ये कॉटन, राइस और फ्रूट है. सो नेक्स्ट इज द शुगर. नंबर 3 वी विल डिस्कस अबाउट शुगर. Sugar is a product obtained from the juice of the sugar cane, a kind of a tall strong grass. अब शुगर, चीनी हमें कहाँ से मिल रही है? चीनी हमें मिल रही है जी गन्ने से, शुगर केन, ठीक है. और द obtained from the juice of the sugar cane, गन्ने का जो रस है उसको जब ये पकाते हैं, हीट किया जाता है, और जब हम उसको क्या कहते हैं, एक खास टेम्परेचर पे उसकी फर्मेंटेशन की जाती है, और फिर हमें क्या मिलती है उससे, और फिर उसको ड्राई किया जाता है. उस लिक्विड को जब ड्राई किया जाता है तो चीनी जो है वो हमें पहले गुड़ बनता है, और गुड़ और शक्कर, और देन वी ऑब्टेन, हम उससे क्या हासिल करते हैं, हम उससे चीनी हासिल करते हैं. और वो भी कैसे, जब उस लिक्विड को गर्म मतलब एक खुली उसमें रख दिया जाता है, बाउल में डाल के, बर्तन में डाल के उसको रखा, और जब वो पानी इवेपोरेट हो जाता है तो हमारे पास पीछे क्रिस्टल बच जाते हैं, वाइट कलर के क्रिस्टल्स जो बच जाते हैं, तो उसको हम वो क्या है, हमारे पास शुगर है. तो द केन इज क्रश्ड फॉर द जूस, कि गन्ने को जो है वो निचोड़ लिया जाता है, उसका जूस निचोड़ लिया जाता है, और जो बाकी का जो उसका गन्ने का जो जूस निकालने के बाद फूंक जो बचता है, उससे क्या होता है, उससे आपकी लकड़ियाँ ये जो जलाने के लिए तंदूर वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है, जानवरों की खुराक के तौर पे वो इस्तेमाल हो जाता है. मीन्स कि एक चीज़ जो है वो 3 to 4 डिफरेंट वेज में आप इस्तेमाल कर रहे हो. एंड एज द वाटर इन द जूस, और जब वो पानी जो जूस ऑब्टेन हमने किया है, गन्ने का रस जो लिया है, जब वो पानी खुश्क हो जाता है तो फिर हमारे पास वाइट कलर के क्रिस्टल्स बचते हैं, और वो क्रिस्टल्स क्या हैं, वो चीनी है हमारे पास. और उससे पहले, चीनी से पहले क्या बनता है, हमारे पास गुड़ बनता है. गुड़, the thick sweet syrup is made into molasses for confectionery, cakes, animal food. जी बेटे, अब जो स्वीट बेटे नेटवर्क इशू है, होगा आई थिंक. So the thick sweet syrup is made into molasses for confectionery, cakes and animal food. अब वो जो ये शुगर सिरप है और जो चीनी है, हम किस चीज़ में यूज़ करें, हम उसको मिठाई में, केक्स बनाने में और मीठी चीज़ों के लिए, शरबत बनाने के लिए हम चीनी जो है, आपको पता है, दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट. तो द नेक्स्ट कम इज द बेगस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनिमल. बेगस आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया. उस बेगस का मतलब है गन्ने का जो मतलब गन्ने का रस जब हम निचोड़ लेते हैं तो पीछे जो फूंक बचता है उसको आप कहते हैं बेगस. तो दैट इज़ यूज फॉर, आप इसके अलावा उसको बोर्ड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो ये दूसरे चीप बोर्ड और बोर्ड बनते हैं सीलिंग्स में लगाने के लिए. तो पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड शुगर. पाकिस्तान जो है तकरीबन राउंड अबाउट 3.5% शुगर दुनिया मुस्लिम ममालिक में जो है वो शुगर प्रोड्यूस करता है. और इवन कि ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील जो कंट्री है, दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. इट प्रोड्यूसेस 33% ऑफ ऑल द शुगर केन इन द वर्ल्ड. और वो पूरी दुनिया का 33% शुगर मतलब केन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट इज द रबर. The natives, rubber is the mainly used to make tires. आपको पता है रबर के टायर, जूते, मतलब रबर जो है वो इंसुलेटर है, इसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए ये हम इसको डिफरेंट वेज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंड्स के तौर पे. फिर हम इसको सिंथेटिक रबर को टायरों में इस्तेमाल कर रहे हैं. टायरों के अलावा हम इसको जो है पाइप्स बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, जूतों में इस्तेमाल कर रहे हैं. तो
तो ये बहुत सारी चीज़ों में जो है रबर हमारे इस्तेमाल हो रहा है। शीशों में जब आपने देखा होगा आजकल वो जो स्लाइडिंग वाले शीशे हैं उनमें भी नीचे एक बारीक रबर लगी होती है। तो नेचुरल रबर जो है वो हमारे पास कहाँ से आती है, वो हमें दरख्तों से मिलती है, तो दैट इज लेटेक्स। जब आप उसमें से आपने देखा होगा कुछ दरख्त ऐसे होंगे जो ये मोस्टली विलेजेस एरियाज में आप चले जाओ तो दरख्त ऐसे होंगे उसमें से वाइट कलर का जो है वो लिक्विड निकल रहा होता है दरख्तों में से। वो वाइट कलर का लिक्विड क्या है, उसको यूज़ कर लेते हैं रबर, वो एक्चुअली जो है उसको सेंसिटाइज किया जाता है, वो हमारे पास क्या है रबर है। रबर बीइंग टैप्ड फ्रॉम अ रबर ट्री। यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे ऊपर शो किया हुआ है, ये जो वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है जो कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज द रबर। रबर जो है वो भी लिक्विड रबर जो है इन्होंने लिया है। और द रबर ट्री वॉज ओरिजिनली, जो असल दरख्त है रबर के वो कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। But in the 19th century, some British scientists smuggled out some seeds and plants and grew them in Southeast Asia। और कुछ जो साइंटिस्ट थे फिर उन्होंने वो वहाँ से वो बीज लेके आए जो अमेज़न फॉरेस्ट है, और उन्होंने एशिया में भी कुछ जो है वो रबर फिर वो प्लांट किए। और मुस्लिम कंट्रीज़ जो है, मुस्लिम ममालिक दुनिया का 20% जो है वो रबर प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स बीइंग नेचुरल रबर फ्रॉम ट्रीज। और वो सारा रबर जो है वो दरख्तों से हासिल किया जाता है। अब मैंने आपको लेटेक्स का बताया, जो आपने देखा होगा जो विलेजेस साइड पे रह रहे हैं कि वो दरख्तों में से समटाइम्स जो है वो वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा होता है, तो दैट इज द रबर, द मेन यूज टू मेक रबर। The main countries producing rubber in this region are Malaysia, Indonesia, as well as Myanmar, Sri Lanka and some parts of India. इंडिया के कुछ ममालिक, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया जो हैं ये हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट इज टी, चाय। पाकिस्तान का मशहूर ड्रिंक जो है वो चाय है, बट इट इज़ नॉट द नेशनल ड्रिंक। बट नेशनल ड्रिंक जो पाकिस्तान का है वो क्या है, गन्ने का रस। ठीक है, द ट्री इज ओरिजिनली अ बुश फ्रॉम चाइना, एक झाड़ी है चाइना में। ठीक है, दुनिया का एशिया में भी है और वैसे भी पूरी दुनिया का जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये चाय बनाने वाले जो है ममालिक में से चाइना जो है सबसे पहले नंबर पे है। is now grown widely in Southeast Asia and Africa. It grows best on mountain slopes with plenty of rainfall। और ये कौन सी जगहों पे उगाया जा सकता है ये पौधा उन जगहों पे उगाया जा सकता है जहाँ पे क्या है, ऊंचाई वाले इलाके, पहाड़ियों के स्लोप्स पे, एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और जहाँ बारिशें ज़्यादा हों उन जगहों पे जो है ये उगाया जा सकता है। टी ओरिजिनली द लीव्स ऑफ द टी, जो पत्ते हैं चाय के, आपने कमर्शियल्स देखी होंगी तो कमर्शियल्स में भी आपको टी लीव्स दिखा रहे होते हैं। तो जो टी जो है वो टी लीव्स जो हैं आप वर्कर्स उन्हें लेके जाते हैं, फिर उनमें से क्या होता है कि फर्स्ट टाइनी लीव्स ऑन द टिप ऑफ अ स्टेम आर फाइनेस्ट एंड आर मेड इनटू वेरी एक्सपेंसिव टीज। और जो पहले मतलब पहला जो छोटा पत्ता होता है उसको जो है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेस्ट टी लीव चाय की पत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द कोर्सर लीव्स लोअर डाउन एंड मेड इनटू चीपर वैरायटीज ऑफ टी। द लीव्स आर यूजुअली फर्मेंटेड सो दैट दे टर्न ब्लैक। फिर उनको फर्मेंट किया जाता है ताकि वो काले हो जाएं। फिर जब वो काले हो जाते हैं उनको ग्राउंड किया जाता है एंड क्रश्ड, और उनका ऑयल भी निकाला जा सकता है विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड समटाइम्स एज कॉस्मेटिक। और कभी कभार तो वो बालों को शाइन करने के लिए एज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। जो बालों में शाइनिंग नहीं है तो आप वो जो चाय के पत्तों का जो ऑयल निकाला होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है कि मुस्लिम कंट्रीज़ ऑलमोस्ट 15% जो है चाय की पत्ती को जो है वो आउटपुट दे रहे हैं, एंड दैट इज़ बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड तुर्की। नेक्स्ट कम्स द कॉफ़ी। ब्राज़ील इज़ फर्स्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ब्राज़ील जो है पूरी दुनिया में जो है वो नंबर 1 पे आता है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा महंगी है
और सबसे ज़्यादा कीमती एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन सोमालिया, इथोपिया एरियाज। इट इज सेड बाय शेफर्ड्स हु वंडर्ड व्हाई देयर शीप वर सो लाइवली आफ्टर ईटिंग द लीव्स एंड सीड्स ऑफ व्हाट वी नाउ कॉल द कॉफी ट्री। और फिर वो ये कहते हैं कि जब वो वहाँ उस वक्त के जो चरवाहे थे, जब वो अपने जानवरों को चरागा लेके जाते होते थे तो वहाँ पे कॉफ़ी ट्रीज थे। उन्होंने कहा, ये सोचा कि हमारे जानवर ये वाले पत्ते खाने से क्यों इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। जब उन्होंने ये देखा फिर उन्होंने उस पौधों पे रिसर्च करना शुरू की और फिर वहाँ से उन्हें क्या पता चला, दिस इज बेसिकली द कॉफ़ी ट्री। It was said to have been first used by men who had to observe long hours of prayers at night and it kept them awake. और फिर ये कहा जाता है, सुनने में आता है कि ये जो है सबसे पहले उस आदमी ने ऑब्जर्व किया जो कि काफ़ी टाइम के लिए इबादत में रात को जागता होता था और फिर उसने सबसे पहले डिस्कवर किया कॉफ़ी ट्रीज के बारे में। तो कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग द कॉफ़ी सीड्स। यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो ये दरख्त दिखाया हुआ है, ये बीन्स, कॉफ़ी बीन्स के, ठीक है। जब इनको भून लिया जाता है, रोस्ट किया जाता है, दैट इज यूज फॉर, ये फिर किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, दैट इज यूज फॉर रोस्ट। ये रोस्ट किया हुआ, आपको यहाँ पे पिक दिखाई हुई है रोस्टेड कॉफी बीन्स की। देन दिस इज यूज्ड टू, इट इज आल्सो प्रोसेस्ड इनटू इंस्टेंट कॉफी दैट डज नॉट नीड टू बी ब्रूड। और फिर ये उस कॉफ़ी में इस्तेमाल, मतलब हम जो आजकल यूज़ कर लेते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी, नेस्ले, ब्रू, ये कंपनीज जो हैं जो हैं, तो ये इनको फिर हमें ब्रू नहीं करना पड़ता, मीन्स इनको हमें पकाना नहीं पड़ता दोबारा या रोस्ट नहीं करना पड़ता उन कॉफ़ी बीन्स को। ये ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं, ग्राइंड होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, वाटर या मिल्क में उसको ऐड कर देना होता है। सो इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामी ममालिक में जो है इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ऑल्दो कंसिडरेबल अमाउंट इज ग्रोन इन यमन, इथियोपिया एंड द आइवरी कोस्ट। और बहुत और तकरीबन मुनासिब ही कह सकते हैं आप कि मुनासिब अमाउंट में जो है वो यमन और इथियोपिया में पाई जा सकती है। और मुस्लिम ममालिक ऑलमोस्ट 15% जो है 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई ऑफ कॉफ़ी कि वो पूरी दुनिया में जो है तकरीबन 15% जो है वो सप्लाई करते हैं कॉफ़ी। नेक्स्ट कम्स द कोकोआ। कोकोआ, कॉफ़ी बीन्स और कोकोआ। तो आपको पता है कोकोआ जो है व्हेन कोलंबस फाउंड द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका, द कोकोआ प्लांट आल्सो नोन एज ककाओ वाज डिस्कवर्ड इन मेक्सिको वेयर कोकोआ वाज अ ड्रिंक ऑफ द नोबल्स। जब कोलंबस ने अमेरिका जो है दरियाफ्त किया, अमेरिका दरियाफ्त किया, तो फिर उसको क्या मिला, वहाँ पे एक कोकोआ प्लांट मिला, ये दरख्त मिला, पौधा मिला कोकोआ प्लांट, जिसकी पिक आपकी बुक्स में दी हुई है, ठीक है, ऑन पेज नंबर 14। ये कोकोआ प्लांट जो है इसको जो पहले कहते थे ककाओ, और ये अमीरों का कहा जाता था कि मशरूब है, वो लोग ड्रिंक करते थे इसको। इट बिकम अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन यूरोप इन 17th century. Chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847. और जो इसका सिरप जो था ना वो जिसको अब आजकल हम जानते हैं चॉकलेट्स जो हम डिफरेंट वैरायटी में ले रहे होते हैं, चॉकलेट केक्स, चॉकलेट आइसक्रीम्स, और उन सब में ये कोकोआ जो है वो यूज़ होता है। कोकोआ पाउडर, कोकोआ बटर आपकी स्किन के लिए अच्छा है। वेज़लिन अगर आप देखें तो वेज़लिन में भी ब्राउन कलर का जो आ रहा है प्रोडक्ट जो है वो भी कोकोआ बटर है, मिल्क है, दैट इज़ यूज्ड फॉर स्मूथनिंग और फ्रेशनिंग ऑफ योर स्किन। आपकी स्किन के लिए भी जो है फायदेमंद है। सो एज वी नो नाउ ऑलमोस्ट ऑल कोकोआ इज ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब तकरीबन सारा जो है कोकोआ वो कहाँ उगाया जा रहा है, वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में उगाया जा रहा है। एंड इट इज यूज्ड एज ड्रिंक बट मोर स्पेशली फॉर मेकिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट। पहले ये मशरूब के तौर पे इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ज़्यादातर किस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये ड्रिंक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और फिर उसके बाद ये चॉकलेट्स के लिए अब यूज़ हो रहा है। अ काइंड ऑफ फैट, एक तरह का ये फैट है कोकोआ बटर, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कॉस्मेटिक्स में भी और मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है। दैट इज़ इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोआ सप्लाई, और इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो दुनिया का 18% जो है वो आपको कोकोआ सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट इज वीट गंदम, दैट इज़ द सीरियल प्रोडक्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो मेन जो है
product है, that is wheat. Wheat is the most important food crop for much of the world, especially in temperate lands. It is grown in all countries outside the tropics. Most countries have to import huge quantities of wheat, but Pakistan and Turkey are among the very few nations that can grow enough to feed the whole of their population. अब क्या कहते हैं कि जो गंदम है वो पूरी दुनिया का कितने फीसद प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया का जो है वो इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं कि उनकी सारी आवाम जो है, सारी पॉपुलेशन जो है वो जो है कोको मतलब उनके पास इतनी इनफ सप्लाई ऑफ वीट है, गंदम है, कि उन्हें दूसरी ममालिक से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज़, और आपको पता है कि दो तरह की फसलें होती हैं, फसल रबी और फसल खरीफ। तो दैट पाकिस्तान की जो मेन जो है वो हमारे पास सीरियल क्रॉप है, दैट इज़ वीट। दीज कंट्रीज और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्हें वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जैसे कि USA, अमेरिका, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ which has fields measuring many hundreds of hectares and gigantic machines for planting and harvesting। मतलब हालांकि वहाँ पे इतनी सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं मुस्लिम कंट्रीज से। और पूरी मुस्लिम दुनिया में ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही जो है, और पाकिस्तान और तुर्की ही ऐसा मुल्क है जिसके जो इतनी गंदम प्रोड्यूस करता है कि वो दूसरे ममालिक को भी भेज सकता है। और सेकेंडली क्या करता है कि वो उसकी अपनी आवाम के लिए भी वो काफ़ी होती है। तो मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड फील्ड, दुनिया का 17% वो जो है प्रोड्यूस करते हैं। द व्हीट ग्रेन कंसिस्ट ऑफ इंडियन पार्ट विच वी ईट एंड 2 आउटर हस्क विच प्रोटेक्ट द सीड। अब जो गंदम का जो दाना है उसके अंदर वाला जो हिस्सा है, सीड जो है, उसको हम पीस के खाते हैं, आटा बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर वाला जो उसका कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड हस्क, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम फूक भी कह सकते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जो है जानवरों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। सो लास्ट वन इज राइस, चावल। राइस इज a tropical equivalent of wheat and the amount grown is also about the same as wheat। और तकरीबन उतनी ही अमाउंट है जितनी हम गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइस नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट। और चावलों को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। चावल की फसल के लिए ज़्यादा पानी होना चाहिए। बारिशों के जहाँ जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे भी चावल ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं। राइस क्रॉप जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। चाइना एंड इंडिया इसीलिए द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ द राइस। चाइना और इंडिया जो हैं वो सबसे ज़्यादा चावल जो है प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ हैं, और तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट द मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश ग्रो ओवर 18% ऑफ द टोटल। और जो मुस्लिम ममालिक है जैसे कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश, वो पूरी दुनिया का 18% जो है वो ग्रो करते हैं। और बांग्लादेश जो है उनकी जो नेशनल उनका जो सीरियल फूड भी जो है वो राइस है। सो लास्ट पे आप देखें कि देयर इज अ टेबल एट द एंड ऑफ द चैप्टर, देयर इज अ टेबल दैट इज कंट्रीज और उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ बोर्ड पे जो है वो पाकिस्तान की बताया हुआ है कि 2nd, 4th, 5th, 6th और एंड द 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट्स। चिकपी इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मतलब पाकिस्तान दुनिया का जो है चिकपी प्रोड्यूस कर रहा है। And then apricot 4th, sugarcane 4th, milk 5th, date खजूरें जो है वो 6%, and then mango 7th, rice 8th, wheat 9th, and oranges 10th. So this is all about the information about the Pakistan, that is the largest producer of these products. At which number the Pakistan comes? So at the end, now there is your homework. You have to learn and write question answers of chapter number 3 and make list of agriculture products of Pakistan and their uses। और उनको किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है आपने वो भी बतानी है। और आपने क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक के एंड पे दिए गए हैं पेज नंबर 16 पे, आपने वो भी जो है सॉल्व करने हैं। आई एम रिपीटिंग द होमवर्क, लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 and make list of agricultural products of Pakistan and their uses।
स्पेशली पाकिस्तान और फिर उनकी यूजेस भी आपने बताने। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, stay blessed, take care, and if you have any questions then